अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम एक प्रूफ देख रहे थे कि जिसमें सरकम रेडियस जो होगा वो इक्वल प्रूफ करना है a बाई टू साइन अल्फा, b बाई टू साइन बीटा एंड c बाई टू साइन गैमा। तो उसके लिए हमने क्या कहा था कि कंसिडर थ्री डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी विद एंगल a इज इक्वल्स टू अल्फा। ठीक है कि हमने एक ट्राइंगल लेनी है ए बी सी जिसमें a जो है वो हमेशा अल्फा की इक्वल आएगा और अल्फा जो है वो तीन डिफरेंट टाइप्स में होगा या थ्री डिफरेंट एंगल होगा। उसमें पहले में जो होगा अल्फा जो है वो एक्यूट होना चाहिए और एक्यूट से मतलब क्या होगा, ऐसा एंगल जो 90 से लेस होगा। दूसरा जो है वो ऑब्ट्यूस होना चाहिए जो कि 90 से ग्रेटर होगा। और थर्ड पे जो ए जो है या अल्फा एंगल जो है वो राइट एंगल होना चाहिए। तो हम यहाँ से इसको इस तरह से देखेंगे कि किस तरह से इसको प्रूव कर। सबसे पहले स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि एक सर्कल लेंगे, क्योंकि हम सरकम रेडियस को डिस्कस कर रहे हैं। तो सरकम रेडियस बेसिकली सरकम सर्कल से ही रिलेटेड है, क्योंकि सरकम सर्कल का रेडियस सरकम रेडियस होता है, सरकम सर्कल का रेडियस होता है वो सरकम रेडियस होता है। तो हमने एक सर्कल लिया। अच्छा, इस सर्कल में अब हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे जो कि हमारे पास क्या होगा, लेट से ये हमारे पास ये आपके पास एक आ गई है, एक साइड उसकी आ गई है, दूसरी साइड लेट से यहां तक हो गई है एंड लास्ट पे जो है एक साइड जो है वो इधर से यहां तक सपोज कर लेते हैं कि ये आ गई है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल आ गई है और ये बेसिकली जो सर्कल है वो इस ट्रायंगल के वर्टिसेस में से पास होगा। लेट से ये जो आपके पास वर्टेक्स है ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ठीक है, तो अभी हमने प्रीवियसली इस स्क्रीन में बात की थी कि जो एंगल ए होगा वो अल्फा की इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो हम कंसिडर करेंगे कि ये ए है और ये अल्फा की इक्वल आ गया। ठीक है, और ये जो सर्कल है इसके सेंटर जो है हम इसको कंसिडर कर लेते हैं कि सर्कल का जो सेंटर है वो ओ हो गया हमारे पास। ये लेट से ये मेरे पास सर्कल का सेंटर हो गया, इसको हम ओ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये आपके पास आ गया ओ। ठीक हो गया, और यहां पर जो केस हम डिस्कस कर रहे हैं, जो पहला केस है जहां हम ये बात करेंगे कि जो अल्फा है लेट से एंगल ए जो कि अल्फा की इक्वल है, ये क्या है, ये एक्यूट है। एक्यूट से क्या मतलब है, 90 से 90 से लेस होगा ये। ठीक हो गया, अब इसको मजीद आगे एक्सटेंड करेंगे कि लेट हमने जो बात की है कि लेट ओ बी द सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। हम लेट कर ले जो हमने किया, लेट ओ बी द ओ बी द सर्कम सेंटर, ओ बी द सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, ज्वाइन ज्वाइन बी टू ओ, ज्वाइन बी टू ओ एंड प्रोड्यूस BO to meet the circle again at point D, join C to D, join C to D। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको जरा देख लेते हैं कि हमने करना क्या है। सबसे पहले क्या कहा, लेट ओ बी द सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी है। ट्राइंगल एबीसी हमने इसके ओ जो है ये इसका सेंटर ले लिया, सर्कम सेंटर ले लिया। अच्छा, अब क्या करने, ज्वाइन बी टू ओ। ये आपके पास बी है और ये ओ है, आपने इन दोनों को ज्वाइन करना है। लेट से मैं इसको डॉटेड लाइन से शो कर देता हूँ, ये हमने ज्वाइन किया बी और ओ को। ठीक हो गया, ये बी और ओ को हमने ज्वाइन कर दिया। इसको थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं।
अच्छा, ज्वाइन अगर हम इन दोनों को करें, ओ और बी को डॉटेड लाइन से, ये मैंने ज्वाइन कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट क्या है कि ज्वाइन बी टू ओ एंड प्रोड्यूस बी ओ। प्रोड्यूस का मतलब क्या है कि आपने इस बी ओ को मजीद एक्सटेंड करना है। कहाँ तक एक्सटेंड करना है? इतना एक्सटेंड करना है कि जो बी ओ है मीट द सर्कल, सर्कल को अगेन क्या करे, मीट करे। किस पे? पॉइंट डी के ऊपर। ठीक है, ये आपने इस पॉइंट को डी से रिप्रेजेंट कर देना है। नेक्स्ट क्या है जी, आपने जो बी है हमारे पास क्या है कि सी जो है, सॉरी, आपने सी को आपने डी के साथ ज्वाइन करना है, तो इसको भी आपने इस तरह से सी और डी को ज्वाइन कर देंगे, तो ये आपके पास इस तरह से एक फॉर्म आ जाएगी। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास, ये हमने कुछ एक्स्ट्रा इस पे काम कर लिया। अच्छा, अब क्या करेंगे नेक्स्ट, हम यहां से कंटिन्यू करेंगे। दस वी हैव द मेजर, thus we have the measure of diameter BD is equals to 2R and BC is equals to A। अच्छा, अब जरा इस चीज को आपने समझना है। BD बेसिकली है क्या? देखिए, B से लेकर O तक का जो डिस्टेंस है ना, ये हमारे पास रेडियस होता है। ये क्या होता है? किसी भी सर्कल के सेंटर से लेकर सर्कल के किसी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास रेडियस होता है। अब चूंकि ये सरकम सर्कल है तो उसके रेडियस को हमने सरकम रेडियस कहा हुआ है, और सरकम रेडियस जो होता है वो कैपिटल आर के इक्वल होता है। तो यहाँ O से लेकर B तक का जो डिस्टेंस है ये रेडियस है, और ये कैपिटल आर से शो किया जाएगा, क्योंकि इस सर्कल का जो किसी ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस में से पास होता है उसको सरकम रेडियस कहेंगे, और वो सरकम रेडियस जो होता है वो कैपिटल आर के इक्वल होता है। ठीक है। अच्छा, डायमीटर क्या होता है कि 2 टाइम ऑफ रेडियस जो होता है वो डायमीटर के इक्वल होता है। बात समझ आ गई है? तो हमारे पास ये जो बी डी है ये बेसिकली डायमीटर है। ठीक है, डायमीटर क्या होती है? एक ऐसी लाइन होती है जो कि सेंटर में से पास होती है और जिसके एंड पॉइंट सर्कल के ही पॉइंट्स होते हैं। तो ये जो पॉइंट है बी, ये भी सर्कल का पॉइंट है, और ये जो डी है ये भी सर्कल का पॉइंट है, और इन दोनों को ज्वाइन करने से एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जो कि सर्कल के सेंटर में से पास होगी। तो इसलिए ये जो बी डी है ये डायमीटर, और डायमीटर की डेफिनेशन क्या होती है? डायमीटर जो होता है वो रेडियस का 2 टाइम्स होता है। वो क्या होता है? 2 टाइम होता है। तो यहां से बी डी जो डायमीटर है वो 2R के इक्वल आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आपके पास ये जो वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स को अगर आप देखें तो इसके ऑपोजिट जो साइड बनेगी हम उसको स्मॉल a से शो करेंगे। ठीक है, ये आपको ट्रायंगल नजर बनती हुई आ रही है, तो इसको हम क्या शो करेंगे? स्मॉल जो हमारे पास a है उससे शो करेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हम इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।